हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। मेरे प्यारे साथी, कल हमने टेंस के बारे में चर्चाएं की थी। पहला टेंस आपको हमने पढ़ाया भी था, जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जो कि दूसरा टेंस है, जिसका नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही, रहे होते हैं। ठीक है ना। रहा है, रही, रहे इसकी पहचान होती है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, अगर इसकी हम पहचान की बात करें, इसकी जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या बोलेंगे? जिन जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, 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 अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है। क्या हो? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, रही हूं, रहे हूं आदि शब्द आपको देखने के लिए ऐसे मिलेंगे हिंदी वाक्यों में, तो किसके अंतर्गत आएंगे? बोलेंगे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान तो हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। इसकी जो सहायक क्रिया होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेरे प्यारे साथी तीन होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब तीन होती है। पहली होती है आपकी एज होती है। एज, एज का प्रयोग जो हमको करना है एक वचनकर्ता के साथ करेंगे हम लोग। किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ। एज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ हम लोग करते हैं, करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी होती आर, ए आर ई। आर का प्रयोग हम लोग करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ। क्या बोलेंगे हम लोग? बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है। इच का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। इसके बाद एक होती एम। एम केवल आई के साथ करते हैं, केवल आई सब्जेक्ट, आई जिसका बनना है के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है। ये इसकी बेसिक से चीजें होती हैं। पहचान क्या होती है? बोलेंगे जिन हिंदी वाक्यों के, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहे, रही, रहे, रहे हैं, ठीक है ना, आदि शब्द आएंगे, आपको उसको हम क्या बोलेंगे? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है वो इज, एम और आर होती है। इज के प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करेंगे हम लोग, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे और एम का प्रयोग केवल आई के साथ। ठीक है ना, केवल आई के साथ करेंगे। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आए तो थम्स अप करें कि हाँ भाई, इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जितने भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सब में हम मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये कि जितने भी कंटिन्यूअस हमारे सेंटेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, 12 में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उसमें सब में हम लोग मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। किसका फॉर्म का प्रयोग करेंगे? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अर्थात हम लोग बोलेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, हर टेंस में एक नई कोई चीज होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं हर सेंटेंस में आपको एक ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताऊंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट वही होता है कि जैसे किसी टेंस में आपको मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, किसी टेंस में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट
इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ के आए जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस में मुख्य क्रिया में एस या एस का लगा के हल करते थे, ठीक है ना। नेगेटिव होता था उसमें डू डच का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। सिंपल से अर्थात कहने में मतलब ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल जो सेंटेंस था उसमें डू या डच का प्रयोग नहीं करते थे। इसी तरह इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। या बोलेंगे मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया में क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये इसकी बेसिक से चीजें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले उसको करते समय हमको एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसकी पहचान क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, कि उसमें मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है पहचान। अगर आपको पहचान ही नहीं आएगा तो आप सोच ही नहीं सकते, जो आप बता नहीं पाए कौन से टेंस होगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मेन जरूरी है आपको पहचान आना। तो पहचान इसकी क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही या रहे हैं आदि शब्दां उसको हम क्या बोलेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। और भी होते हैं जैसे रहा हूं, रही हूं, रहे हूं, ठीक है ना, ऐसे भी होते हैं। सहायक क्रिया इसकी क्या होती है, तीन इसके होते हैं कि एज, एम और आर होती है, ठीक है ना। सहायक क्रिया एज, आर, एम, ठीक है ना। एच का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करेंगे हम लोग, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे और एम का प्रयोग केवल आई सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई मतलब मैं के साथ। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस, SIMPLE, सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब हम लोग देखें सिंपल सेंटेंस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको हम कैसे हल करेंगे या कैसे उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, हर सेंटेंस का आपको मैं फार्मूले के हिसाब से हल करवाएंगे, ठीक है ना। सारी चीज आपको फार्मूले के हिसाब से बताएंगे हम। तो फार्मूला जो इसका होता है, सबसे पहले इसमें आप कर्ता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बोलेंगे कर्ता। कर्ता के बाद तुरंत आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यानी एज, एम और आर। एज, एम, आर में एक चीज लगाएंगे। कर्ता के हिसाब से अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कर्ता हो गया, एज, एम, आर हो गया। इसके बाद आपका तुरंत फिर हो जाएगी आपकी मुख्य क्रिया यानी वर्ब, ठीक है ना। मुख्य क्रिया हो जाएगी। मुख्य क्रिया के बाद तुरंत उसमें क्या लगाना, आईएनजी लगाना है, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्म बोलते हैं, ठीक है ना, कर्म बोलते हैं। इसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएगा आपका, अदर वर्ड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अन्य शब्द, अन्य शब्द, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल का जो फार्मूला होता है वो ऐसे होता है कुछ, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, सबसे पहले हम करता, इसके बाद एज, एम, आर में एक चीज रखेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट देकर अर्थात कर्ता को देखकर। इसके बाद मुख्य क्रिया, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स अर्थात अन्य शब्द, ठीक है ना। फॉर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, ये मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, ठीक है ना। सब्जेक्ट करता क्या, वो आई, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का, तो आई, एम हो गया। एज, एज, एम, आर में एक चीज हो गया। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना, गो हो गया, इसमें क्या लगाना, आईएनजी, गोइंग हो जाएगा, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार यानी टू मार्केट, MARKET, मार्केट हो गई। तो
मैं बाजार जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये पहला आपका वाक्य। और जैसे हमने कहा आपसे, तुम तुम अपना तुम अपना काम तुम अपना काम पूरा कर रहे हो। तुम अपना काम पूरा कर रहे हो, ये मैंने कहा। तुम अपना काम पूरा कर रहे हो, तुम की क्या होती है, तुम क्यों क्यों, यू, तो हो जाएगा यू। ठीक है ना। अब तुम, यू सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, फिर आर का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा यू आर। अब पूरा करना किस में होता है, इसके बाद मुख्य क्रिया पूरा करना कंप्लीट, तो कंप्लीट, यू आर कंप्लीट। ठीक है ना, इसमें आईएनजी लगा देंगे, कंप्लीटिंग हो जाएगा। अपना काम है, तो आप यू के हिसाब से अपने क्या हो जाएगी, योर वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है, काम। ठीक है ना, तो यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क। तो ऐसे हम लोग सिंपल सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस को ऐसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। एक बार फिर से हम रिविजन करते हैं कि पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो तीन होती है, एक होती है एज, एक एम, और एक एज, आर, एम होती है। ठीक है ना। इसके बाद इस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करेंगे हम लोग, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे, और एम का प्रयोग केवल आई सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है ना। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मुख्य बात जो होती है उसमें, इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया में वी फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसका साधारण सिंपल सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना। इसका बेसिक से फार्मूला होता है, तो ये तो फिर बेसिक चीज होगा। ठीक है ना। ऐसे हम लोग सिंपल सेंटेंसों को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसों को ऐसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना। आइए हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं, कैसे करेंगे। हम लोग देखते हैं आप नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, उसका क्या फार्मूला होता है देखेंगे। जो नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, अर्थात जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सूत्र। ठीक है ना। इसको हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इसमें भी कर्ता लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता ही होगा। इसके बाद तुरंत इज, एम और आर हो जाएगा, इज एम आर प्लस फिर हो जाएगा, तुरंत फिर हो जाएगा आपका नाम। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नाम। अर्थात नेगेटिव में कभी भी नेगेटिव, उसमें मुख्य क्रिया के बाद, ठीक है ना, मुख्य क्रिया के बाद, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद, अर्थात सहायक क्रिया के बाद तुरंत हम लोग नाट देते हैं। ठीक है ना, नाट का प्रयोग करेंगे, प्लस फिर इसके बाद आपकी हो जाएगी मुख्य क्रिया। क्या हो जाएगी बोलेंगे, फिर इसके बाद आपकी हो जाएगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद फिर आपकी आईएनजी हो जाएगी, मुख्य क्रिया में ही आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद प्लस फिर आपका कर्म हो जाएगा। कर्म के बाद फिर आपका अन्य शब्द हो जाएंगे। कर्म के बाद क्या होगा, अन्य शब्द हो जाएंगे। ठीक है ना। ये इसका निगेटिव का फार्मूला होता है। ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस का, इसका नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, कर्ता होगा, इसके बाद तुरंत आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सहायक क्रिया, अर्थात एज एम आर हो जाएगी। फिर उसके बाद नाट होगा, नाट के बाद मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया में फिर आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी के बाद कर्म होगा, कर्म के बाद फिर आपका अन्य शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पर देखेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण में। जैसे हमने कहा आपसे कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें अंग्रेजी मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ बोलेंगे। मैं तुम्हें अंग्रेजी, नेगेटिव है ना, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने कहा। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है, आई, बिंदु आई हो जाएगी। ठीक है ना।
इसके बाद इज, एम, आर में एक चीज लगाना, आई के साथ हमेशा क्या लगाना, एम, तो आई एम। इसके बाद तुरंत नॉट देंगे, आई एम नॉट, ठीक है। निगेटिव क्योंकि नहीं शब्द है, इस वजह से नॉट का प्रयोग करेंगे, आई एम नॉट। मुंह क्रिया क्या होता है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच, टीच, टी ई ए सी एच, इसमें आई एन जी लगाते हैं, हो जाएगा टीचिंग। तो आई एम नॉट टीचिंग, ठीक है ना, कारण क्या, अंग्रेजी, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है ना, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश अदर वर्ड्स में क्या, अन्य शब्द में तुम्हें, तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश यू, ठीक है ना, ओके, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश यू, ठीक है ना, ओके। ऐसे करें, या बोल दीजिए आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी देखेंगे, जैसे दूसरा मैंने कहा कि रोहन, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोमल, 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 कोमल तुम्हें, कोमल तुम्हें, कोमल तुम्हें, कोमल तुम्हें खाना, कोमल तुम्हें खाना नहीं, कोमल तुम्हें खाना नहीं दे रहा है, दे, ठीक है ना, दे रहा है, कोमल तुम्हें खाना नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कोमल लड़की की भी नाम होता है, लड़का का भी नाम होता है, तो कोमल, कोमल की क्या हो जाएगा, कोमल, ठीक है ना। कोमल एक वचन है तो क्या हो जाएगा, इज, कोमल इज नहीं है तो नॉट हो जाएगा, कोमल इज नॉट, देना, गिव मीन्स देना होता है, गिविंग, जी आई वी ई होता है, लेकिन आई जी हो जाए तो हो जाएगा गिविंग, तो हो जाएगा कोमल इज नॉट गिविंग, तुम्हें खाना नहीं दे रहा है, गिविंग यू फूड, गिविंग यू फूड, एफ डबल ओ डी, ओके। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं, या इस तरह कोमल इज नॉट गिविंग फूड यू, ओके, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आपके सिम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया आपका, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बताए, ठीक है ना। इसके बाद अगली क्लास में जो लोग जब करवाएंगे तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको पढ़ते रहना है, डेली प्रयास करिए सीखने का, ठीक है ना। कोई ना कोई चीज प्रैक्टिस जरूरी है आपको। इसके बाद इसकी जो आपको ट्रांसलेशन करने की जो प्रैक्टिस सीट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में मिल जाएगी, ठीक है ना। वहीं पर आप जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, मैथ्स बाय अशरफ खान टेलीग्राम बना हुआ है, तो उसमें आपको इसके सारे टेंस करने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे, और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।